हम और आप भी अपने मन को वहीं पर लेकर के चलें जहां श्री सोनक सूत जी महाराज का संवाद चल रहा है। भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। तो कहते हैं संत भाके कहे से भाग्य खुल जाते हैं, और गाके कहेते गुमान मिट जाता है, और वाके कहेते वर्ण होत विष्णु भक्तन में, और ताके कहे से भव सिंधु से तर जाता है। इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 345 अध्याय हैं। तो सबसे प्रथम में कहते हैं कि भागवत जी की महिमा को पद्म पुराण ने और स्कंद पुराण ने गाया है। किसने गाया है? पद्म पुराण ने और स्कंद पुराण ने। अच्छा, किसी ने पूछा भैया इनको गाने की क्या जरूरत थी? तो कहा भैया यदि अपने मुंह से कोई अपनी ही बड़ाई करे तो क्या हमको पचेगी वो बात? हाँ जी या ना जी? नहीं पचेगी। क्यों नहीं पचेगी? हम कहें कि भैया हम तो बड़ी सुंदर कथा करते हैं, लेकिन आप कहेंगे अरे वाह अपने मुंह से अपनी बड़ाई, तो नहीं पचेगी। तो यहां पर पद्म पुराण ने और स्कंद पुराण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को गाया है। 6 अध्यायों में कहते हैं कि महाराज भागवत की महिमा को प्रारंभ में गाया है। प्रथम श्लोक में लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पहला श्लोक गाया और पहले श्लोक में कहते हैं ठाकुर जी के 3 स्वरूप बताए, 3 गुण बताए, 3 काम बताए। ठाकुर जी के 3 स्वरूप कैसे हैं? किसी ने कहा भैया भगवान सत्य हैं, तो लोग तो कहते हैं भैया सत्य ठाकुर जी नहीं है, सत्य तो हम हैं। क्यों? यदि कोई 80 साल, कोई 100 साल, कोई 150 साल यदि जी जाए तो कहते हैं भैया ये तो लगता है अमर होकर के आया है। तो सत्य हम किसको मानते हैं? सत्य स्वयं को मानते हैं। यदि कोई मोटा तगड़ा 6-7 फीट का आदमी हो जाए तो मानो लगता है कि भैया सत्य तो केवल और केवल हम ही हैं, हमारा नाश कभी नहीं हो सकता। लेकिन भैया सत्य कौन है? सत्य केवल और केवल परमात्मा श्री कृष्ण हैं। सत्य कहते किसे हैं? तब हम नहीं थे तब भी वो था, जब हम हैं जब भी वो है, और जब हमारा नामो निशान मिट जाएगा तब भी वह रहेगा। उसको कहते हैं हम सत्य। जिसका कभी विनाश ना हो वह कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं। दूसरा स्वरूप है भगवान का चित। चित यानी चेतनता, चेतनता यानी प्रकाश। जैसे मानो हमने कोई किसी प्रकार का बड़ा सुंदर मानो मोबाइल खरीदा, यदि मानो हमने नोकिया का फोन खरीदा तो उसमें क्या होगी? सिम डालेंगे तो बात हो जाएगी। अच्छा, और यदि हमने कोई बड़ा प्यारा सा सुंदर सा मोबाइल खरीदा, उसमें भी सिम डाली तब भी बात होगी। लेकिन बात कब तक होगी जी? जब तक उस मोबाइल फोन में सिम कार्ड इत्यादि डला हुआ है
तभी तक बात होगी। जैसे ही हमने सिम निकाली वैसे ही हमारा कनेक्शन कट जाएगा, हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही परमात्मा का चेतन स्वरूप है। परमात्मा ने हमारे और आपके अंदर प्रकाश स्वरूप में सिम डाल करके रखी है। जिस समय परमात्मा हमारे और आपके बीच से कहते हैं चेतन स्वरूप से निकल जाते हैं, चित्त स्वरूप से निकल जाते हैं, उसी समय महाराज हमको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो परमात्मा का पहला स्वरूप कौन सा है? पहला है सत्य, दूसरा है प्रकाश, और तीसरा स्वरूप कौन सा है? कहा भैया आनंद है। अच्छा, आनंद की हम और आप कैसे परिभाषा करें, कैसे व्याख्या करें? कहा भैया आनंद की कोई परिभाषा नहीं है। तो ठाकुर जी कौन से आनंद के सागर हैं? कहा भैया किसी को बड़ी सुंदर रबड़ी बड़ी पसंद हो, एक कटोरी उसको खिलाई जाए और महाराज उसको जैसे ही खिलाए, एक खाएगा, एक प्लेट खाएगा, दूसरी प्लेट भी खा लेगा जैसे तैसे, लेकिन धीरे धीरे जब 3 और 4 खाएगा सोई उसका आनंद खत्म हो जाएगा। तो कहा भैया क्या परमात्मा ऐसे आनंद के स्वरूप हैं? कहा नहीं नहीं भैया, परमात्मा ऐसे आनंद के स्वरूप नहीं है। तो किसी ने पूछा भैया परमात्मा कैसे आनंद के स्वरूप है? कहा भैया किसी गूंगे व्यक्ति को गुलाब जामुन खिलाई जाए और उससे कहा जाए कि भैया इसका स्वाद बता, क्या बताइए वो बोल पाएगा? तेंदुखेड़ा वाला बोल पाएगा क्या? हाँ जी या ना जी? धूपखेड़ा वाला बोल पाएगा क्या? रायपुर वाला? कहीं वाला नहीं बोल पाएगा। क्यों? परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है उसका व्याख्यान करना बहुत कठिन है। परमात्मा का तीसरा स्वरूप कौन सा है? परमात्मा आनंद के सागर हैं। यदि मानो हम मथुरा से जब सुबह ट्रेन से उतरे, ऑटो से आ गए, और यदि वही यात्रा पैदल कराई जाती और पैदल कराई जाती तो महाराज हमको कोई ठंडी वंडी नहीं लगते, जैसे ही आते कुर्सी मिलती सो ही हम क्या कहते? भैया क्या आ गया? आनंद आ गया। तो मानो परमात्मा आनंद के सागर हैं। और कहते हैं परमात्मा करते क्या हैं? तो किसी ने कहा भैया परमात्मा सबसे पहले इस संसार सागर को बनाते हैं और जब उनका मन भर जाता है पहले तो जन्म देते हैं, फिर माता पिता बनकर के हमारा पालन करते हैं, और जब परमात्मा का अंत में मन भर जाता है तो कहते हैं हम और आप सबको प्रलय में समेट करके अपने बटुए के अंदर रखते हैं और क्षीर सागर में जाकर के सो जाते हैं।